दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। ये मैं खड़ा हूँ कालका परिषद की वार्ड नंबर 14 के अंदर। मेरी ये मंदिर जो आपको सामने दिखाई दिया अभी आपको, ये विराट नगर का मंदिर है। ये मस्जिद है इस्लाम नगर की। अब आपको ये दिखाता हूँ, ये सड़क बनी है आज से 15 से 20 दिन पहले। कितनी बेहतरीन सड़क बनी है। ये पुरानी सड़क है और ये नई सड़क है। अब आप ये देखो, इन दोनों सड़कों के अंदर मार्जिन कितना है। इन दोनों सड़कों के अंदर लगभग जहां तक मैं सोचता हूँ करीबन 1 फुट का मार्जिन है। साहब पढ़े लिखे इंजीनियर हो आप लोग, आपको ये बात बताई गई, इंजीनियर्स को बताई गई, ठेकेदारों को बताई गई कि इस सड़क का स्लोप ऐसे बनाओ कि काम चल जाए। ये ऊपर तक इतनी हो गई, रात बेरात अगर कहीं लाइट ना जली और बंदा पीछे से स्पीड से मोटरसाइकिल पे आया तो 100% एक्सीडेंट होगा उसका। उसको समझ ही नहीं आएगी कि हो रहा है तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है उस इंजेई को पकड़ो कि वो कितनी बार साइट पे आया। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये नाला, ये नीचे सड़क के नीचे पाइप डाला गया और ये सड़क बिल्कुल अभी नहीं बनी है। ये नहीं समझ आ रहा ये पाइप इसने किस ग्राउंड के ऊपर डाला इसके अंदर। ये और ये पाइप डाल भी दिया तो क्यों डाला, तो पाइप बंद हो गया। 15 दिन नहीं हुआ ये पाइप डाले हुए। इसको पता नहीं कैसे कैसे अधिकारी हैं ये, इनको समझ नहीं आती। आदमी ने इसकी DNIT बनाई होगी, मेरे को तो ये समझ नहीं आता पाइप लगाने की सेंस क्या थी। यहाँ पे सरकार का पैसा है, हराम का पैसा समझ रखा है इन्होंने। लूट लो बस, बात खत्म, अपनी कमीशन सेट, बात खत्म। अब ये दिक्कत आ रही है, ये पानी यहां से यहां आएगा और वहां जाएगा। ये भी किसी की निजी जमीन होगी और वो भी, और पाइप डाल दिया। ये इसमें से कहां निकलेगा पानी, ये बताओ हमारे को पहले। और पाइप निकल में पानी निकल नहीं सकता, वेस्टेज ऑफ मनी। ठेकेदार के पैसे पूरे करो। बाकी ये बीच की कुछ सड़क है, ये भी पूरी नहीं बनी। ये किन कारणों से नहीं बनी ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि जेई साहब तो अपने कोठड़े में से निकलेंगे नहीं। उनको तो शर्म आती होगी बाहर आते। उनके बारे में भी अभी मैं बताता हूं, उनको पूरी की पूरी तफसील से बताऊंगा उनके बारे में। अभी मैंने आपको बोला था जिस जेई के बारे में, कालका परिषद का वो जेई जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसका नाम है सुभाष। उस सुभाष के आगे ना तो एमई की हिम्मत पड़ती है बोल जाए, शायद एक्शन की नहीं पड़ती, ईओ की नहीं पड़ती और चेयरमैन की भी नहीं पड़ती। 4 महीने को उसको यहां से ट्रांसफर हुए, उसने आज तक चार्ज किसी को नहीं दिया। इस समय एट प्रेजेंट जेई अजय से पूछो कि तेरे पे चार्ज है, बोलता जी नहीं है। एमई बोलता है मुझे क्यों देगा। और जो पुराना एक्शन था वो यहां से ट्रांसफर हो गया। नया एक्शन जो आया ये उसकी जिम्मेवारी है, जांचे परखे। बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बताया जा रहा। बाद में ये बात कह देना मने बेरा नहीं, ये नहीं चलेगा। और चेयरमैन साहब आप कई बाद में कह दो मैंने तो पता नहीं सी, पता तो करना पड़ेगा बॉस, चेयरमैन बने हो। ये बंद है, ये काम बंद और काम चालू। फाइलें कितनी कितनी गुम हुई, किस किस को दी गई, किस किस से ली गई, पूछा जाए उस सुभाष से कि उसने किस जेई को चार्ज दिया, किस एमई के दिया। और सुभाष के मेरे ख्याल ईओ साहब को शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उस सुभाष के बारे में यह शो करना चाहिए कि यह इस तरीके से उसकी ट्रांसफर हुई, नहीं हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई। मैं बाकायदा नाम लेकर कह रहा हूं उसको, या तो काम करे और ट्रांसफर, अगर तनख्वाह कालका परिषद से जाएगी तो काम भी कालका परिषद के अंदर ही करेगा। ये नहीं कि यूएलबी में बैठ के काम कलम घीस रहा। वो उस आदमी का 8 साल का लगभग यहाँ पे टेन्योर रहा, काम कितना हुआ ये पूछा जाना चाहिए। और ये बात डी साहब तक जाएगी। और मेरे को तो समझ नहीं आती यहाँ का एमसी क्यों नहीं आया। यहाँ पर एमसी तो शायद समझदार होगा, उसको समझ नहीं आता था ये सड़क बनी कैसे। रात बेरात अगर आदमी गिर गया तो उसकी मरम पट्टी के पैसे क्या एमसी देगा, नहीं देगा वो एमसी इसके पैसे। समझ आनी चाहिए इसको। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।